आपके अवचेतन मन की शक्ति पुस्तक में जोसेफ मर्फी ने हमारे मन और मस्तिष्क की अद्भुत क्षमताओं को उजागर किया है। अवचेतन मन, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। चाहे वह सफलता हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो या तनाव को दूर करना, आपके अवचेतन मन के पास हर समस्या का समाधान है। तो चलिए जानते हैं कि आपका मन और मस्तिष्क आपके नियंत्रण में कैसे होंगे। आपके पास मस्तिष्क है और आपको इसका उपयोग कैसे करना है, यह सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन का स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत या अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का रहने का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचने पर बुरा। आपका मस्तिष्क कुछ इसी प्रकार कार्य करता है। याद करने योग्य यह एकमात्र मुख्य बिंदु है। अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो यह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे होने पर भी एक तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब यह पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव कर पाते हैं। मानसिक शांति एवं स्वस्थ शरीर का होना निश्चित है जब आप सही दिशा में सोचते और अनुभव करते हैं। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम, स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर चढ़ाया है। आपके मस्तिष्क का नियम है कि जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया आपका अवचेतन मन आपको देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक भी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकारता है, तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों का तुरंत हल देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, कई हफ्ते अथवा इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हैं। आइए अब चेतन और अवचेतन के इसके बारीकियों को समझ लेते हैं। आपको याद रखना होगा कि यह दो मस्तिष्क नहीं है। यह केवल एक मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्यक्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क की वह अवस्था या पहलू है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी तरफ बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह वजह नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारता है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार
आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर बाह्य अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सच्चे हैं या झूठे, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको सत्य मानकर कार्यान्वित करने लगेगा, जो कि परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे ही सत्य समझा है। चलिए अब चेतन और अवचेतन मन को मनोचिकित्सकों के दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा असंख्य प्रयोग जो उन्होंने सम्मोहित लोगों पर किए हैं, उसमें उन्होंने पाया है कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में सक्षम नहीं है, जो कि किसी भी तर्क संगत या विवेक प्रक्रिया में जरूरी होती है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो। एक बार किसी भी सुझाव को मानने पर वह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए, यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति अपने किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह अपने उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया हो। यह आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैयक्तिक चुनाव न करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार विचारों, सोच और क्षेत्र के चुनाव की अहमियत अहम है, जो आपकी आशीर्वाद और उपचार को प्रोत्साहित करके आपकी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देती है। आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य व वस्तुपरक मस्तिष्क के दृष्टिकोण से चेतन और अवचेतन मन को समझते हैं। आपके चेतन मस्तिष्क बाहरी विषयों को देखता है। चेतन मस्तिष्क विषय परक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका चेतन मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका चेतन मस्तिष्क निरीक्षण और अनुभव के शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, चेतन मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले उन हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इसके पार्कों, खूबसूरत बागीचों, विशाल महलों और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका चेतन मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। यह आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह है। आपका अवचेतन मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धिमत्ता है जो अपना कार्य करती है। जिस समय चेतन मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है, आपका अवचेतन मस्तिष्क बिना किसी प्राकृतिक रूप देखने वाले अंगों को देखता है। यह दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क दूसरों के विचार को सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। सही प्रार्थना करने की कला को सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच के आदान प्रदान को समझें। आगे बढ़ते हैं और यह भी जान लेते हैं कि अवचेतन चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकार करेगा और उसे परिस्थितियां, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वह सब चीजें जो आपके साथ होती हैं,
वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं तो उस पर विजय पाने का सही तरीका रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराए, जिससे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए स्वस्थ विचारों, जीवन को बना पाए। क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों या स्वभाव का स्थान है। आपके चेतन मस्तिष्क के स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी पैठ बनाती है। यह आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच को रखते हैं तो इसका उपचार केवल यही है कि अपने अवचेतन मन के सर्वव्यापकता को पहचानें और उससे आजादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और जो आपके दिव्य स्रोत है उससे जुड़ा हुआ है। आपकी हार्दिक इच्छानुसार आपके लिए आजादी और खुशियां लाने की तैयारी में लग जाएगा। अब हम समझते हैं कि मन और मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको समझना होगा कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता, ना ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। सुझाव की विशाल शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए। कल्पना कीजिए कि आप छोटे दिखने वाले व्यक्ति जो जहाज पर सवार हो रहा है उससे यह शब्द कहे, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आज आप कितने पीले लग रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप बीमार हो जाएंगे, मैं आपको आपके बर्थ तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। यात्री पीला पड़ जाता है। आपको उसे बीमारी से जोड़ना उसको अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वह आपको अपनी बर्थ तक ले जाने देता है और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाया। यह सत्य है कि अपने अपने अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिख रहे हैं, क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखलाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा कर दिया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई बल्कि आत्मविश्वास हुआ। सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो कि आप किसी अन्य के दिमाग में डाल सकते हैं। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया है उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया जा सकता है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में थोपा नहीं जा सकता जब तक कि चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत ना हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में समुद्री बीमारी का कोई डर, भय नहीं था। उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था, इसलिए नकारात्मक सुझाव में भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। वहीं दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव उसके स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है और यह आंतरिक सोच हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करती है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल उस प्रकार के सुझाव दें जो उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और आपको सभी प्रकार से प्रोत्साहित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक के रूप में नहीं लेता बल्कि वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। अब यह जान लेते हैं कि कैसे स्वसुझाव के भय को समाप्त कर सकते हैं। चलिए समझते। स्वसुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। इसका एक दिलचस्प पहलू है। स्वसुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है।
एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवा गायक को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन पिछले 3 बार से अपनी डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रहा था। गायक का आवाज बहुत अच्छा था, लेकिन वह अपने को कहता रहता था, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बहुत डरा और आशंकित हूं। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्वसुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। यह उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया एक स्वसुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन और डर होता है। इस प्रकार के अपने अंदर नकारात्मक विचार और डर को निम्न विधि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उस गायक ने दिन में 3 बार स्वयं को कमरे में अलग किया। वह आराम कुर्सी में निश्चिंत होकर बैठ गया, अपने शरीर को ढीला किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरत्व के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाता है। उसने अपने भाई के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाता हूं। मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। उसने इस वाक्य को धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहता। सप्ताह के अंत तक वह एक शांत और आत्मविश्वास से भर गया था। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया, उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। इस प्रकार वह अपने नकारात्मक विचार को नियंत्रित किया। अगर आप भी अपने दुष्ट स्वभाव से ग्रसित हैं तो उसे इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और निम्न वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पा सकते हैं। आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। मस्ती, खुशी और हमेशा खुश रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूं। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभ इच्छा करने वाला बन गया हूं। यह खुशी, प्रसन्नता और हंसमुख स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूं। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति भी होती है। कुछ उदाहरण। विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय और इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। साथ ही अपने नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है, जिसका परिणाम दुख, विनाश होता है। बचपन से हम में से ज्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। चूंकि हमें पता नहीं होता है कि उन्हें कैसे नकारा जाए, हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझावों से आपको परिचित करवाते हैं। आप नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका कि तुम किसे जानते हो। यह दुनिया नर्क में जा रही है, क्या फायदा, और कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे, ध्यान रखो तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक स्वसुझाव नहीं प्रयोग में लाते हैं, जो कि एक अपने को अनुरूप करने की चिकित्सा है, आपके भूतकाल में छोड़े गए छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव नहीं ला सकते, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्वसुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास करना कठिन हो सकता है। चलिए अब सम्मिश्रात्मक पहलू को समझ लेते हैं। 1. अच्छा सोचेंगे तो और अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही हैं जो आप दिन भर सोचते रहते हैं।
आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ वाद विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकारता है। यदि आप कहते हैं मैं यह खरीद नहीं सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें। निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूं। 3, आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनें। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चाहिए जिससे पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। यह एक उत्कृष्ट तरीका है एक अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का। 4, आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है, इसलिए खुशियां और प्रचुरता चुनिए। 5, दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। आपके अपने विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप में इसको चुनने की शक्ति है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने का तरीका जान गए होंगे। धन्यवाद।